आदरणीय हम लक्ष्मण आर्य विराट विष्णु माँ दुर्गा पुत्र तीनों चौदपति परम शून्य धाम से 5वें ग्रह पर ग्राम बाल्की हेमराज नगरी जिला महेंद्रगढ़ राज्य हरियाणा राष्ट्र भारत। हमसे मिलना हो या आप हमसे मिल सकते हैं या हम आपसे मिल सकते हैं, उसके लिए संपर्क सूत्र है 7082943601। और आज हम एक दिव्य घोषणा कर रहे हैं जो विराट विष्णु माँ दुर्गा का आदेश है। विराट विष्णु माँ दुर्गा मानव सेवा समिति 2018 के अंतर्गत इसका निर्माण, इसका प्राकट्य महोत्सव जो भगवान विष्णु का है वो 18/2/2018 के अंतर्गत मानवता की सेवा के लिए हम सत्य सनातन धर्म संस्कृति का जो महान ज्ञान प्रदान करते हैं, कथा सुनाते हैं, जिम्मेदारी से जो इकट्ठा होगा या अन्य मनुष्य जो सहायता करेंगे इस समिति के अंदर, उससे हम मानवता की सेवा करेंगे। हमारा जीवन विकसित हो गया, परम ब्रह्म मिल गया, परम ब्रह्म ने दर्शन दे दिए, अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, अच्छा जीवन मिल रहा है, तो ये मत समझिए कि आपका जीवन स्वार्थी मनुष्य ना बनिए। परम ब्रह्म कहता है कि परमात्मा जो दूसरों के जीवन में काम आता है वही सत्य मनुष्य है, वही सत्य परमात्मा का भक्त है, वही दास है, वही पुत्र है, वही शिष्य है, वही परम ब्रह्म के मार्ग पर चलकर परम ब्रह्म को पाता है। तो इसलिए आप भी दूसरों की सेवा करिए। आप सोचते हैं कि मैं इस महान कार्य को करके अपना नाम करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो धन आए या आपके पास ज़्यादा आए तो आप भी अपने घर, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में दूसरे मनुष्य को घर बनवा के दीजिए, उनका ऋण उतारिए, स्वास्थ्य के लिए उनको धन दीजिए 3 लाख रुपए तक, उनकी बेटी की सहायता के लिए दीजिए, उनको रोजगार नहीं है तो 1 एकड़ से 3 एकड़ खेती के रूप में रोजगार प्रदान करिए। ऐसे ही हमारी मानव सेवा समिति करेगी कार्य, जो विराट विष्णु माँ दुर्गा के आदेश का पालन करेगी। तो आप भी कीजिएगा मेरे प्रियजनों। और उसी के साथ में हम आपको एक दिव्य कथा भी सुनाते हैं कि जब एक समय था, हिमालय के अंदरों में एक जलकुंडी थी जिसमें गज रहता था। यह गजेंद्र मोक्ष की कथा है। और उसी के पास में एक सफ़ेद हाथी रहता था और उसके प्रियजन, उसके बच्चे, उसकी पत्नी और उसके यारे प्यारे दोस्त वगैरह सभी रहते थे। लेकिन वो पूर्व जन्म का परमात्मा का भक्त था। उस समय हाथी बनकर आया प्रकृति पर, तो परमात्मा ने सोचा कि इसको फिर दोबारा अपना भक्त बनाना है, तो एक माया रची गई और हाथी पानी की प्यास लगाई गई परमात्मा के माध्यम से। हाथी पानी पीने आया, ग्रह ने उसको पकड़ लिया और पूरा उसको निगल गया अंदर तक। हाथी को चिंगाड़ा उसने, उसके चारों ओर उसके बच्चे, पत्नी, यारे, शेर वगैरह सभी उसके चारों ओर जलकुंडी के पास बैठे हुए, लेकिन निकालने को कोई आया नहीं। ये संसार भी इसी तरीके से है मेरे प्रियजनों। जब तक आप इनके काम आओगे तब तक आपकी सहायता करेंगे। जिस दिन आप शरीर से या अंदर से असहाय हो गए, कोई भी मनुष्य जो वो आपकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए आप परमात्मा की भक्ति करते हुए निस्वार्थ आपके पास जो धन आए, अच्छा ज्ञान है, अच्छी भक्ति है, अच्छे ग्रंथ है, वो दूसरों को प्रदान कीजिए। उससे परमात्मा प्रसन्न होगा। संसार को प्रसन्न करने में मत लगाइए। संसार को प्रसन्न करने में अगर पूरी जिंदगी में लगा दो तो भी संसार प्रसन्न नहीं होगा। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए एक क्षण लगाइए। पलक झपकती है, पूरी जिंदगी परमात्मा को नाम कीजिए और निष्कर्म कर्म करिए, सहकर्म कर्म करिए, धन कमाइए, धन का सदुपयोग कीजिए। मांस, मदिरा, अन्य नकारात्मक पेय पदार्थों में, अन्य नकारात्मक कुकर्मों में मत लगाइए, धर्म में लगाइए। उसी के साथ आपका मानव जीवन भी मोक्ष में होगा। जिस लोक के योग्य हो उस लोक में भी जाओगे। राजा होगे तो इंद्रलोक में जाओगे, विष्णु के प्रिय होगे तो विष्णु लोक में जाओगे, ब्रह्मा के प्रिय होगे तो ब्रह्म लोक में जाओगे, गणेश के प्रिय होगे तो गणेश लोक में, कार्तिक के प्रिय होगे तो कार्तिक लोक में, ध्रुव के प्रिय होगे तो ध्रुव लोक में, भगवान सूर्य के प्रिय होगे तो सूर्य लोक में, इंद्र के प्रिय होगे तो इंद्र लोक में, जगत माँ भवानी के प्रिय होगे तो माँ भवानी लोक में, भगवान बुद्ध के प्रिय होगे तो बुद्ध लोक में, भगवान बृहस्पति के प्रिय बृहस्पति लोक, शुक्र के प्रिय शुक्र लोक में, चंद्रमा के चंद्रमा लोक, भगवान शनि के प्रिय शनि लोक में, राहु के प्रिय राहु लोक में, हनुमान जी के प्रिय हनुमान लोक में। इस तरीके से 3 लोक 14 भुवन में जाओगे। अगर कर्म अच्छे करोगे तो परमात्मा एक को साधा सब सधे, एक को ना साधा सब ना सधे। आप आज किसी अन्य बाबा के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास, एक परमात्मा को पकड़ लीजिए गुरु के आदेश पर और वहाँ तक जाइए। फिर आपका मानव जीवन देखिए कितना विकसित होता है। स्वयं का भी मोक्ष होगा तभी हम दूसरों का मोक्ष करते हैं। अन्यथा स्वयं का मोक्ष ना हुआ, खुद भटके हुए हैं, ना खुद पहुँचे हैं और दूसरों को ज्ञान देने लगे, उन्हें भी भटका रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पाप लगेगा, दुख होगा, अंतःकरण गवाही नहीं देगा और महान कष्ट के भागी बनेंगे हम। ऐसा कर्म ना करें। माँ बहन बेटियों के साथ स्वाभिमान के साथ उनके जीवन मर्यादा में जीवन जिएं। धर्म की एक पत्नी रखें, 1-2 संतान रखें, उनको भी धर्म से पालन करें और अन्य मनुष्यों का भी धर्म से पालन करें।
गौ माँ का पालन करें, बैल पिता का पालन करें, उनसे अपने मानव जीवन को विकसित करें, खेती करें, बाग बगीचे लगाएं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मानव जीवन को विकसित करते हैं, धन से भी और परमात्मा की भक्ति से भी। परमात्मा को भी 24 घंटे में समय दीजिए, 1 घंटा समय दीजिए, और अपने आप को भी समय दीजिए, अपना भी मोक्ष करिए, दूसरों का भी मोक्ष करिए। तो इस तरीके से गजेंद्र ने देखा कि संसार में कोई काम नहीं आ रहा, पत्नी बच्चे सब बैठे हुए हैं, कोई, ये कथा हमने बीच में यही बताई है कि कोई काम नहीं आता। गजेंद्र हार करके परमात्मा की ओर चिंगार मारता है। परम शून्य धाम में बैठे विराट विष्णु भगवान नीचे उतरते हैं, ग्रह का मोक्ष करते हैं, जो कि पूर्व जन्म के राजा थे, सब सुख भोग इत्यादि मांस मदिरा सभी व्यापन करते थे। इंद्रलोक भेजे उन्होंने और उनको हाथी को छुड़वा करके उन्हें वरदान दिया कि धरती पर जब तक जियोगे मेरा भजन करिए, और जब शरीर छोड़ के आओगे तब मेरे परम शून्य धाम को आओगे। तो ये गजेंद्र मोक्ष की कथा थी। तो आप भी अपने मानव जीवन को विकसित कीजिए। परमात्मा के सिवा तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। चाहे कितना भी प्रिय दोस्त हो, एक दिन ना छोड़ के जाएगा, चाहे संसार से छोड़ के जाए या इस संसार में रहते हुए छोड़ के जाए। आपसे अच्छा मिला उसी दिन छोड़ जाएगा आपको। तो परमात्मा की समर्पित होकर के अपने मानव जीवन को विकसित कीजिए, आपका भी मोक्ष होगा और आप दूसरों का भी मोक्ष कर दो। उसी के साथ मैं अपने वार्ता को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, 3 लोक में एक नाम। जय श्री राम, जय श्री श्याम।